How are you all? Sanila ma'am is back. So this week we are going to continue with the same lesson only, that is lesson 5 keyboard, and we will move on to the next topic. We have completed till enter key, right? आप लोग को मैंने letter keys पढ़ाया था, alphabet keys जिनको बोलते हैं, और number keys पढ़ाया था, है ना, numeric keys. उसके बाद हमने space bar key पढ़ा था जो कि एक special key होती है जिसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम sentence और words के बीच में space देते हैं, और enter की ताकि आप अपने कर्सर को नेक्स्ट लाइन में डायरेक्टली ला सको. ठीक है, तो ये इतना हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. उसके पहले आप लोगों को एक पॉइंट दिया हुआ है एज अ रिमेम्बरिंग पॉइंट, दैट इज व्हेन वी आर टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर द माउस पॉइंटर चेंजेस टू आई, दिस स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन इज कॉल्ड अ कर्सर. ठीक है, अब जैसे कि हमने एंटर की में पढ़ा था, एंटर की हेल्प्स अस टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. तो मैं आपको ये भी बता दूं, कर्सर आपका ये होता है, राइट? आप लोग देखते हो जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हो आपका माउस जहाँ जहाँ मूव करता है तो एक एरो भी मूव कर रहा होता है, राइट? इसको हम कर्सर बोलते हैं. लेकिन ये तब तक है जब तक आप माउस यूज़ कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप कीबोर्ड यूज़ करके टाइप कर रहे होते हो तो ये कर्सर बदल के क्या हो जाता है, ऐसे एक आई शेप में हो जाता है ना? क्यों? क्योंकि ये आपको बता रहा है कि अब आप टाइप करने जा रहे हो, राइट? या तो ऐसा दिखता है या तो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन, और ये ब्लिंक होता रहता है ना? ब्लिंक होता रहता है जैसे बंद चालू होता है वैसे. ठीक है, और दिस स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन इज कॉल्ड अ कर्सर, और इसको भी हम कर्सर ही बोलते हैं. ये बस टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. जब आप माउस यूज़ कर रहे हो तो ये ऐसा दिखता है, और जब कर्सर कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो ऐसा. ओके, टाइपिंग के टाइम आपको ये ऐसा हो जाता है. देन डू यू नो देयर आर 2 एंटर कीज ऑन अ कीबोर्ड? और क्या आपको पता है कि कीबोर्ड में कितने एंटर कीज हैं? यस, मैम ने बताया था कि देयर आर 2 एंटर कीज इन आवर कीबोर्ड, है ना? यस. अब देखो, आपको सबसे पहले एक एक्टिविटी दी हुई है पेज नंबर 33 पे. एक्टिविटी टाइम इज कलर द लेटर कीज दैट आर अ पार्ट ऑफ योर नेम एंड सरनेम इन द कीबोर्ड शोन बिलो. ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, और ये आप लोग को खुद से ही करना है. सपोज ये आपका कीबोर्ड है, ठीक है, जो कि आपकी बुक में भी बना हुआ है, तो आपको इसमें से आपके सिर्फ लेटर कीज से काम आएगा, है ना? और कुछ भी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ लेटर की यूज़ करना है. और आपकी लेटर कीज बनी हुई है लाइक क्यू, है ना, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई, यू, आई, ओ, पी. ये आपका फर्स्ट लाइन. ऐसे ही आपके ढेर सारे लाइन बने हुए जैसे ए, एस, डी, एफ, ऐसे ही नीचे एन, एम, जेड, एक्स, सी, डी, बी, है ना? ये आपकी ऐसी पूरी लाइंस बनी हुई हैं, राइट? है ना? ये आपकी अल्फाबेट कीज बने आपके कीबोर्ड में. अब इसमें से मुझे सिर्फ मेरे नेम में जो लेटर्स आ रहे हैं उनको कलर करना है, मेरे नेम में और सरनेम में. तो अब मेरे नेम, सपोज माय नेम इज सनीला, तो आई कलर ऑन एस फर्स्ट, है ना? मैम का नाम क्या है? सनीला नायर. सो मैं सिर्फ इन लेटर्स पे कलर करूंगी, और जो रिपीटेड लेटर्स हैं उनको छोड़ दूंगी. तो क्या करूँगी, सबसे पहले एस को, तो मैंने एस को कलर कर दिया. देन ए, मैंने ए को कलर कर दिया. देन एन, एन को कलर कर दिया. देन आई, आई को कलर कर दिया. देन एल, एल कौन सी लाइन में? सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड एल है, तो मैंने इसको एल को कलर कर दिया. ए फिर से आ गया, ए तो ऑलरेडी कलर्ड है तो मैं उसको छोड़ दूंगी. देन द नेक्स्ट वर्ड इज एन, एन को भी मैंने कलर कर दिया, उसको भी छोड़ दूंगी. ए फिर से आ गया तो ए को मैं फिर से छोड़ दूंगी. देन आई को भी मैंने कर दिया है. अब बचा आर, लास्ट में क्या है? आर, तो मैं आर को कलर कर दूंगी. ऐसे ही आप लोगों को भी करना है, और इसमें कोई भी कलर स्पेसिफाइड नहीं है, कोई भी कलर कर सकते हो आप. कोशिश करना कि एक ही कलर से सबको कर दो, ठीक है? रेनबो मत बना देना, लाइक एक को रेड, एक को येलो, एक को ब्लू, एक को पिंक, ऐसा मत करना. एक ही कलर से कर लेना सारे लेटर्स को, तो इट विल लुक नीट एंड क्लीन, है ना? थोड़ा अच्छा लगेगा. सो यही आप लोगों को करना है. आपको क्या करना है, आपका नाम लिखना है पहले एक पेज पे, या लिख लेना, और आप लेटर्स देख लेना कौन कौन से हैं, और उन लेटर्स को सिर्फ इसमें कलर करना. ठीक है? इज दैट क्लियर एवरीवन? यस. नाउ टर्न द पेज, टेक आउट पेज नंबर 34. 34 में क्या बोला है? पेज नंबर 34 में
On page number 34, the next topic is delete key and backspace की। ठीक है, आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिलीट की एंड बैकस्पेस की। अब ये दो स्पेशल कीज अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और डिलीट की कैसा दिखता है, डिलीट की ऐसा है, इसमें एक डॉट बना रहता है, यहाँ पे डेल लिखा रहता है, DEL, ठीक है। और अब हम इसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ऑल ऑफ यू लुक इनटू योर बुक where ma'am is reading. Sometimes we make mistakes while typing on the computer, then we use delete key और backspace की। ठीक है, क्या होता है जब आप पेंसिल से एक पेपर में लिख रहे होते हो तो क्या कर रहे होते हो, अभी जैसे अभी आप लोग बच्चे हो तो आप लोग पेंसिल से लिख रहे हो, है ना। तो आप क्या करते हो, आपने कुछ लिखा, कुछ गलत हो गया, आपने तुरंत इरेजर उठाया, उसे मिटाया, उसके बाद फिर से लिखा, राइट। What you do when you write with your pencils, wherever you make a mistake, you take your eraser and you just erase it, है ना। तो ये आपके लिए इजी हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर में जब टाइप कर रहे हैं तब हम इरेज कैसे करेंगे, कुछ मिस्टेक हो जाए तो। Yes, for that we have to use two keys are given in our keyboard. They are del, that is delete key, and backspace key. ठीक है, तो अब delete key के बारे में पहले पढ़ते हैं। This key works like an eraser. We use it to remove a letter or number to our right. अब क्या होता है, आपके राइट साइड डिलीट करता है delete key, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एप्पल, है ना, लेकिन मैंने एप्पल की स्पेलिंग में एक y एक्स्ट्रा जोड़ दिया और ये स्पेलिंग गलत हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे एप्पल लिखना था, तो अब मुझे इसे डिलीट करना पड़ेगा। तो जो मेरा कर्सर है जो ऑलरेडी ब्लिंक हो रहा होता है यहाँ पे, उसको मैं क्या करूँगी, y के इधर इस साइड ले आऊँगी। क्यों, क्योंकि डिलीट की क्या करता है, राइट साइड इरेज करता है, ना कि बैक साइड। तो उसके लिए आपको y के इस साइड लाना पड़ेगा ताकि y आपका डिलीट हो जाए। तो आपके कर्सर को आप कहाँ ले आओगे, यहाँ पे, ठीक है। आप एरो की प्रेस करके भी ला सकते हो या माउस से भी डायरेक्ट ला सकते हो। उसके बाद यहाँ जैसे ही आगे और डिलीट की प्रेस करोगे आपका बाय यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन। ये आपका ऐसे दिखेगा, है ना, ये आपका कर्सर यहीं पर रहेगा, ओके। अब बैकस्पेस की में क्या करोगे, वी ऑल्सो यूज दिस की टू इरेज अ लेटर और नंबर, इट रिमूव्स द टेक्स्ट टू आवर लेफ्ट। अब जैसे कि इसने राइट साइड इरेज किया, बैकस्पेस की क्या करता है, बैक साइड इरेज करता है। और बैकस्पेस की कैसा दिखता है, ऐसा। अब ये भी डिफरेंस है, किसी के कीबोर्ड में ऐसा दिखता होगा तो किसी के कीबोर्ड में पूरा लिखा होगा बैकस्पेस और ऐसा एरो बना होगा, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना, ये मत कहना मैम मेरे कीबोर्ड में ये है, मेरे कीबोर्ड में ये है, मैंने लैब में ये देखा था, घर पे ये देखा था, ऐसे नहीं। किसी भी कीबोर्ड में अलग अलग तरह से हो सकते हैं, वो अपडेटेड वर्जन है कीबोर्ड के, है ना, किसी में ऐसा है किसी में ऐसा है, ठीक है। देन अब बैकस्पेस की से क्या होता है, पीछे की तरफ इरेज होता है। तो सपोज मेरा यहाँ पे y लिखा था और मुझे y इरेज करना था, तो मैं अपना कर्सर y के राइट साइड में रखूँगी ताकि जब मैं बैकस्पेस की प्रेस करूँ तो मेरा y इस साइड डिलीट हो जाए, ना कि मेरा और कुछ डिलीट हो जाए। अब अगर y के लेफ्ट साइड में कर्सर रखती, सपोज यहाँ पे, और y यहाँ रहता, तो क्या होता, मेरा e डिलीट हो जाता, लेकिन y नहीं होता। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं कर्सर को इस साइड रखूँगी तो मेरा y डिलीट हो जाएगा, कर्सर इधर e के साइड में आ जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन। सो सिंपल सी चीज़ है, दोनों चीज़ को हम इरेज करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन याद रखना डिलीट की से आप राइट साइड को इरेज करते हो और बैकस्पेस की से आप लेफ्ट साइड को इरेज करते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज एरो कीज, ठीक है। अभी जैसे मैम ने बताया आप एरो की यूज करके ला सकते हो। तो एरो कीज कैसी होती है आपकी, ठीक है, ये आपकी एरो कीज होती है जिसमें एक अप साइड बताता है, एक डाउन साइड, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, ओके। सो अप साइड से आपका कर्सर ऊपर की तरफ जाता है, डाउन साइड से नीचे की तरफ, लेफ्ट साइड लेफ्ट वाले से लेफ्ट साइड और राइट वाले से राइट साइड, ठीक है। उसके बारे में क्या लिखा है, देयर आर 4 एरो कीज, दे हेल्प अस टू मूव द कर्सर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। हमारे पास कीबोर्ड में कितने कर्सर कीज है, एरो कीज है
4 एरो कीज आर देयर, और उसको हम कर्सर की भी बोलते हैं। और वो इसलिए क्योंकि वो क्या करता है, जो हमारा कर्सर है दैट इज ये ब्लिंकिंग लाइन, इसको वो ऊपर नीचे ले जाने में मदद करता है। लेफ्ट राइट भी हम मूव कर सकते हैं, जैसे अभी मैम ने बताया था डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की यूज करने के लिए क्या करना, एरो की यूज करके आपके कर्सर को प्रॉपर लोकेशन पे लाना, उसके बाद डिलीट की या बैक स्पेस की को क्लिक करना, ठीक है। और वैसे ही आपको ऊपर नीचे भी ले जाना हो, पेज अप डाउन करना हो, लाइन में ऊपर नीचे ले जाना हो, उसके लिए भी आप क्या यूज करोगे, एरो कीज। इज दैट क्लियर एवरीवन? डायरेक्टली आप माउस से भी कर सकते हो, बट कीबोर्ड में भी आपको ऑप्शन मेंशन्ड है एरो कीज। इज दैट क्लियर? यस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैप्स लॉक की। व्हाट इज इट? कैप्स लॉक की। वी यूज द कैप्स लॉक की टू राइट कैपिटल लेटर्स। आपकी कैप्स लॉक की कैसे दिखता है? कीबोर्ड में ऐसा रहता है ना, कैप्स लॉक लिखा रहता है उसमें, ओके। अब इसको आप जब क्लिक करते हो तो क्या होता है, आपके लेटर्स कैपिटल में आने लगते हैं, राइट? When we press this key, a small light on the keyboard is turned on. Pressing the caps lock second time, it turns off. अब देखना आपके कीबोर्ड में, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर कीबोर्ड, यहाँ पे होता है आपका कैप्स लॉक, और यहाँ पे देखना ऐसे 2-3 लाइट्स बने रहते हैं, है ना, और इसमें से एक लाइट आपके कैप्स लॉक की पे है जिसके नीचे लिखा भी होगा कैप्स लॉक। तो जैसे ही आप कैप्स लॉक की प्रेस करते हो यहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। और इसका क्या मतलब है कि अब आप जो भी टाइप करोगे सब काय में आएगा, कैपिटल में, ठीक है। और जैसे ही आप इसको फिर से सेकेंड टाइम क्लिक करते हो तो क्या होता है, लाइट यहाँ से ऑफ हो जाती है, और उसके बाद आप जो भी टाइप करोगे वो आपका स्मॉल लेटर में आएगा, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस, है ना। कैप्स लॉक की प्रेस करने से क्या होता है, कैपिटल में आएगा, और वापस से प्रेस करके ऑफ हो जाने पर वापस से सब कुछ स्मॉल में आएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? सो दिस इज इट। आपकी बुक में कीबोर्ड चैप्टर में इतना लिखा हुआ था, राइट? व्हाट आर दे, व्हाट टॉपिक्स वी हैव लर्नड? यस, अल्फाबेट कीज दैट इज लेटर कीज, नंबर कीज है ना, जिसको हम न्यूमेरिक कीज भी बोलते हैं, जिसको प्रेस करने से हम नंबर्स टाइप करते हैं। और स्पेशल कीज पढ़ी हमने। स्पेशल कीज क्या कहती है? स्पेस बार की, एंटर की, बैक स्पेस की, डिलीट की, कैप्स लॉक की, है ना। और उसके बाद क्या पढ़ा हमने? डिलीट की के बारे में पढ़ा कि डिलीट की कैसे यूज करते हैं और बैक स्पेस की कैसे यूज करते हैं, उनके फंक्शंस क्या है। फिर हमने पढ़ा एरो की, पढ़ा एरो की से क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। और देन लास्ट में हमने कैप्स लॉक की के बारे में पढ़ा कि वो कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है और उससे क्या होता है, राइट। तो इतनी चीजें आज हमने पढ़ी है, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। अब इसके बाद we'll move on to the exercise of the lesson, है ना, that is on page number 34। पेज नंबर 34 पे एक्सरसाइज है आपका, है ना। ये हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग का क्या काम है, आपका क्या होमवर्क है? Yes, you have to read the lesson for at least 3 times and learn the new words, है ना, new difficult words, try to pronounce them correctly, try to learn, है ना। सारे कीज को समझो, देखो, और अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो कीबोर्ड देखो, चेक करो कि कौन कौन से लेटर्स हैं, कौन से कीज हैं, ओके। यस, सो दिस इज इट फॉर टुडे। गुड डे एवरीवन।